नमस्कार दोस्तों और जय हिंद दोस्तों। आज हम नाक पर मुहावरा पढ़ेंगे। तो चलिए कुछ मुहावरे नाक पर भी देखते हैं कि कैसे नाक पर मुहावरे होते हैं। तो बिना समय बर्बाद करते हुए पढ़ाई शुरू करते हैं। नंबर 1 है नाक भौं सिकोड़ना। इसका अर्थ क्या है? अप्रसन्नता प्रकट करना या फिर घृणा करना। नाक भौं सिकोड़ना, ठीक है। ऐसा मुहावरा है कि हम लोग किसी को देखकर नाक मुंह अपना सिकोड़ने लगते हैं, ठीक है। मतलब अप्रसन्नता प्रकट करना, उससे घृणा करना। इसका अर्थ क्या है? अर्थ हो गया। अब वाक्य प्रयोग क्या है? वह मुझे देखते ही अपने नाक भौं सिकोड़ने लगता है। मतलब हम लोग जब भी वाक्य बनाएंगे कि वह मुझे देखते ही अपने नाक और भौं ऐसे सिकोड़ने लगता है, मतलब अप्रसन्नता प्रकट करता है, वो मुझसे घृणा करता है। ये है हमारे मुहावरे। 2 है नाक घुसाना। इसका अर्थ होता है हस्तक्षेप करना। अब इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? पहले इसका अर्थ हम लोग जानते हैं। नाक घुसाना मतलब किसी चीज में अपना नाक घुसाना, अपना बात रखना, हस्तक्षेप करना, टांग अड़ाना जिसको बोल सकते हैं हम लोग। इसका अर्थ होता है हस्तक्षेप करना, ठीक है। और इसका सॉरी, इसका वाक्य प्रयोग क्या है? इसका वाक्य प्रयोग है कि राधा हमेशा सुनीता के काम में अपना नाक घुसाती है। राधा क्या करती है? सुनीता के काम में अपना नाक घुसाती है, मतलब हमेशा उसके काम में हस्तक्षेप करती है, ठीक है। नंबर 3 हम लोग लिखते हैं नाक का बाल होना। नाक का बाल होना, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या है? गहरा मित्र या दोस्ती होना। नाक का बाल होना मतलब नाक का बाल मतलब बहुत ही गहरा फ्रेंड, मित्र या दोस्त होना, ठीक है। इसका अर्थ है गहरा मित्र या दोस्त होना। अब इसका वाक्य प्रयोग क्या है? आजकल वह उसका नाक का बाल बना हुआ है। अब इसका वाक्य प्रयोग क्या करेंगे हम लोग? आजकल वह उसका नाक का बाल बना हुआ है, मतलब वह उसका गहरा मित्र बना हुआ है। नाक कटना। अब इसका अर्थ क्या है हम लोग देखते हैं। नाक कटना, ठीक है। बेइज्जत होना या फिर बेइज्जती होना।
मान लीजिए कि ये ऐसा मुहावरा हम लोग कभी यूज करते हैं कि कभी हम लोग कुछ हार जाते गेम में तो मेरी नाक कट गई, तुमने मेरी नाक कटवा दी। मान लो कोई मम्मी बोलती है या पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि तुम लोगों ने एग्जाम अच्छा से नहीं दिया, मेरी तो नाक ही कटवा दी। ठीक है, अब इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ करिए और लिखने का अभ्यास घर में कर। उसने तो मेरी नाक ही कटवा दी है। और 5 हम लोग देखते हैं। नाक में दम करना, ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होगा आप लोग को पता है? आप लोग कभी भी ऐसा मुहावरा यूज किए हैं? नहीं? तो चलिए मैं बताती हूँ। नाक में दम करना मतलब बहुत तंग करना। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? नाक में दम करना मतलब बहुत तंग करना, बहुत परेशान करना। ठीक है, सभी बच्चे अपने घर में नाक में दम करते हैं। सभी बच्चे अपने घर में नाक में दम करते हैं। जब भी घर में बच्चे रहेंगे तो नाक में दम करेंगे। आप लोगों ने कोरोना के पीरियड में देखा होगा, सभी बच्चे घर में थे, हम लोग सभी घर में कैद थे, तो सभी बच्चे परेशान रहते थे और अपने माता पिता का हमेशा नाक में दम करते रहते थे। ठीक है, नंबर 6 है नाक पे मक्खी ना बैठने देना। अब इसका अर्थ क्या है? अपने पर आँच न आने देना। नाक पर मक्खी ना बैठने देना। कभी भी हम लोग को नाक पे अगर कुछ मक्खी वगैरह बैठ जाता है तो हम लोग से हाथ से हटाते हैं। ठीक है, तो ये एक कहावत है, ये एक मुहावरा है। ठीक है, कि नाक पर मक्खी ना बैठने देना मतलब अपने पर आँच ना आने देना। कुछ भी हो जाए हम अपने पर आँच नहीं आने देंगे। इसका वाक्य प्रयोग करिए मेरे साथ। वाक्य प्रयोग। कुछ भी हो जाए मैं अपने नाक पर मक्खी नहीं बैठने दूंगा। कुछ भी हो जाए मैं अपने नाक पर मक्खी नहीं बैठने दूंगा। ठीक है, अपने पर आँच नहीं आने दूंगा। अब नंबर 7 है नाक रगड़ना। इसका अर्थ क्या है? गिड़ गिड़ाकर विनती करना। नाक रगड़ना मतलब नाक रगड़ना मतलब क्या नाक रगड़ेंगे? नहीं, ये है एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है गिड़गिड़ा कर विनती करना, माने बहुत कष्ट से विनती करना। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नाक रगड़ना। अब इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? वाक्य प्रयोग क्या होगा? पैसों के लिए गरीब हमेशा अपना नाक रगड़ते हैं। हम लोगों ने हमेशा देखा है गरीब आदमी पैसों के लिए हमेशा अपने नाक रगड़ते रहते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं। ये बहुत ही कष्टपूर्वक बात होता है। ठीक है, नंबर 8 क्या है? नाक रख लेना।
नाक रख लेना मतलब किसी का नाक रख लेना, मतलब इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ है प्रतिष्ठा की रक्षा करना। नाक रख लेना मतलब क्या है कि आपने मेरी नाक रख ली, मतलब मेरा प्रतिष्ठा का रक्षा किया, सम्मान किया उसका, ठीक है। प्रतिष्ठा की रक्षा करना, ठीक है। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, नहीं तो हम लोग को अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। वाक्य के जरिए ही हम लोग मुहावरा को अच्छी तरह से पहचान पाते हैं और उसका सरल उपयोग भी कर लेते हैं हम लोग। तो वाक्य प्रयोग क्या होगा? क्रिकेट में जय ने अपने कॉलेज की नाक रख ली। क्रिकेट में जय ने अपने कॉलेज की नाक रख ली, मतलब उसे मैच को जिता दिया। अब है नंबर 9, नाक पर गुस्सा। नंबर 9, नाक पर गुस्सा। अब इसका अर्थ क्या होगा? ये तो हम लोग सभी वर्ड यूज करते हैं इसकी। गुस्सा इसके नाक पर है, ठीक है। तो नाक पर गुस्सा मतलब तुरंत क्रोध, शीघ्र ही उसकी नाक पर गुस्सा हो जाता है, वो तुरंत ही वो हमसे गुस्सा हो जाता है, ठीक है। तो इसका हम लोग वाक्य प्रयोग क्या करेंगे? वाक्य प्रयोग गुस्सा तो उसकी नाक पर हमेशा रहता है। गुस्सा तो उसकी नाक पर हमेशा रहता है। हम लोग को जब भी हम लोग बचपन में रूठते थे तो हमारी दादी, मामी, नानी, मम्मी, पापा बोलते थे गुस्सा तो इसकी नाक पर रहता है, ठीक है। अब है लास्ट है नंबर 10, ठीक है, मतलब बस। नंबर 10, नाको चने चबवाना। इसका अर्थ क्या होगा? बहुत परेशान करना। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? उसने मुझे नाको चने चबवाया। उसने मुझे नाको चने चबवाया मतलब बहुत परेशान किया, बहुत ज्यादा ही परेशान किया। तो ये थे हमारे कुछ मुहावरे जो हम लोगों ने नाक पर संबंधित किए हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो चलिए पेन और पेपर निकाल कर इसे लिखिए, तुरंत लिखिए और घर में याद करिए। और मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।